हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन के इंतजार के बीच कई देशों में वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। ये आप भी जानते हैं, लगातार हम दिखा भी रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके बाद लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर डर पैदा हो गया है, भ्रम पैदा हो गया है। खबरें ये भी आ रही है कि दिल्ली के एम्स में स्वदेशी कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट कोरोना वैक्सीन को लेकर इसी डर, इसी भ्रम को दूर करने वाली है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आने की खुशी में मेडिकल सेंटर का ये डांस इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो अमेरिका के बॉस्टन का है, जहां फाइजर वैक्सीन पहुंचने पर डॉक्टर और नर्स डांस करने लगे। एक तरफ तो दुनिया के विकसित देशों में वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और दूसरी तरफ दुनिया के बाकी देशों में वैक्सीन का इंतजार हो रहा है। इसी बीच वैक्सीन लगाने को लेकर हिंदुस्तान से भी एक हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। लोकल सर्कल ने हिंदुस्तान के 242 जिलों में सर्वे करके पूछा है कि क्या वैक्सीन आने पर लगवाएंगे, तो जवाब है 69% लोग वैक्सीन लगवाने के लिए इच्छुक नहीं है। अक्टूबर में 61% लोग ऐसे थे, यानी पिछले 2 महीने में वैक्सीन न लगवाने की इच्छा जाहिर करने वालों का आंकड़ा 8% बढ़ा है। सर्वे में लोगों के वैक्सीन न लगवाने की वजह ये बताई जा रही है कि लोगों को साइड इफेक्ट की जानकारी नहीं है और ये भी नहीं पता है कि वैक्सीन कितनी कारगर है। इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इम्यूनिटी बन गई है तो उन्हें कोरोना होगा ही नहीं। इस बारे में हमने भी लखनऊ के लोगों से पूछा कि वैक्सीन आने पर क्या वो लगवाएंगे। नहीं, कोई संशय नहीं। डॉक्टरों को लगना, पहले डॉक्टरों को लगेगा, उन्हीं को संशय होगा तो वो करेंगे। लगवाएंगे और सबको लगवाना चाहिए। वैक्सीन लगवाने से बहुत बड़ा फायदा है। नहीं, हम लोगों को तो ऐसा कोई भ्रम नहीं है फिलहाल। उसके साइड इफेक्ट बताए जा रहे हैं, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। लेट्स सी। हम लोगों को कोई डर नहीं भाई, जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। सर मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ डर है, क्योंकि कुछ जैसे कि पोलियो आया था, किसी को पोलियो से बेनिफिट हुआ था और कोई थे जिनको पोलियो से नुकसान भी हुआ है। मार्केट में वैक्सीन आया तो डेफिनेटली उस करंट वेंडर को या फिर मैन्युफैक्चरर को ये भी शेयर करना होगा कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, या उसका किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एज ग्रुप पे क्या साइड इफेक्ट होगा। बिकॉज अगर साइड इफेक्ट नहीं पता होगा तो डेफिनेटली कोई भी उस वैक्सीन को एकदम से एक्वायर तो नहीं करना चाहेगा। वैक्सीन के इतनी शॉर्ट पीरियड में ये वैक्सीन बनना, यही मेन डर है। कई जगह सुने हैं जो इसका बैड इफेक्ट भी पड़ा है, जहाँ भी पड़ा हुआ है। तो क्या वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर वाकई लोगों में भ्रम है? वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर हमने एम्स में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल करवा रहे डॉक्टर संजय राय से पूछा तो उन्होंने भी साफ कर दिया कि साइड इफेक्ट से भी डरने की जरूरत नहीं है, वो तो किसी साधारण दवा के भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट, और ये किसी भी वैक्सीन से जो हम बच्चों को भी देते हैं, अंडर 5 बच्चों को देते हैं, उनसे भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं कभी भी। तो प्रोबेबिलिटी रहती है, बट प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो बहुत ही कम साइड इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। इवन आप पैरास्टामॉल खाते हैं ड्रग बुखार के लिए, वह भी जो है कभी रिएक्शन कर सकता है। सो किसी के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे किस कोई भी ड्रग या वैक्सीन का। एबीपी न्यूज आपको लगातार बता रहा है कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। जिन्हें वैक्सीन के जल्द बन जाने का संशय है, उन्हें ये चीज समझ लेनी चाहिए। भ्रम यह है कि वैक्सीन जल्दबाजी में बनी इसलिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन सच यह है कि यह सही है कि वैक्सीन बनने में सालों लगते हैं, लेकिन कोरोना की वैक्सीन बनाने में भी सारे सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया है। पहले लाल फीताशाही में फंसने की वजह से देरी होती थी, लेकिन इस बार सरकार और एजेंसियों की मदद से जल्द वैक्सीन उपलब्ध करवाना संभव हो पाया। हालांकि एक हकीकत यह भी है कि दिल्ली के एम्स में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब जब वैक्सीन आने ही वाली है तो ट्रायल में शामिल क्यों होना। कुल जमा बड़ी तस्वीर यह है कि वैक्सीन जब आएगी तो तमाम कसौटियों पर खरी उतरने के बाद ही आएगी, इसलिए वैक्सीन को लेकर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।